जब आपके राशि से गुरुदेव का गोचर अशुभ स्थान में हो तो क्या फल दिखेगा। कन्या राशि वालों के लिए ऐसे ही संयोग उत्पन्न हो रहे हैं कि गुरुदेव आपके राशि से छठे स्थान रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़ा इस स्थान में गोचर करेंगे। गोचर के नियम के अनुसार तो यह शुभ नहीं है, लेकिन सच पूछा जाए अनुभव के अनुसार दिखने को क्या मिलते हैं, इसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो छठे स्थान पर गोचर करते हुए गुरुदेव ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जीवन के लिए जो जरूरी आवश्यक अंग है वह है धन, और गुरुदेव की वहीं से दृष्टि धन पर पड़ेगी। एक और कहावत है सूत्रों के अनुसार कि जिस घर पर गोचर करते करते शनि और गुरु दोनों की दृष्टियां एक साथ पड़े तो वह घर आपके जीवन के लिए उस समय के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 20 नवंबर 2021 से गुरुदेव अपने नीच राशि से निकलकर शनि देव के मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसलिए यहां धन से जुड़ी हुई बातें स्पेशल और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वहां कुछ न कुछ दिखाई देने वाली है। उसे हम विस्तार से आगे देखेंगे। फिलहाल तो यह जाने कि 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे कुंभ में, इसलिए 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरुदेव के गोचर आपके लिए भले ही अशुभ हो, लेकिन परिणाम ऐसे ऐसे दे रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चकित रहेंगे। यहीं से गुरुदेव की आपके कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ते हैं। बिना कर्म का तो काम चलेगा नहीं। जब कर्म पर गुरुदेव की दृष्टि हो तो फिर कर्म की प्राप्ति होनी चाहिए, और यहीं से गुरुदेव की दृष्टि आपके खर्चे स्थान पर पड़ते हैं। खर्च तो कराएंगे, लेकिन हानि का स्थान भी है, हानि को रोकेंगे। विदेश स्थान है, विदेश यात्रा कराएंगे, लंबी जर्नी भी कराएंगे। ये गुरुदेव की अशुभ गोचर का फल है कि वह शुभता में परिवर्तित कैसे होते हैं उसे आप जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। गोचर काल में गुरुदेव आपके छठे स्थान में रोग ऋण शत्रु इन सब के स्थान में, और यह गोचर अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या अशुभता देंगे? अशुभता में यही है कि जहां कुछ शुभता प्राप्ति होने वाली है वहां गुरुदेव आपको शुभ फल नहीं देंगे। इसका यह परिणाम हुआ कि अशुभ फल नहीं देंगे, शुभता को रोके रहेंगे। लेकिन छठे घर में बड़े ग्रह बैठे हैं और शनि भी पंचम में बैठे हैं, जो छठे के स्वामी हैं उसी के घर में बैठे हैं शनिदेव। तो थोड़ा शत्रुता, झगड़ा, कर्ज और चोट चपेट से बच के रहना चाहिए। यहां तो वह फल देंगे कि कोई भी पुराने शत्रु आपको अहित पहुंच कर सकते हैं, कोई भी आपके पुराने कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं या कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, कोई भी पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीजों से आप यदि बचते हैं तो फिर गुरुदेव की तरफ से आपको कहीं कोई खराबी दिखने वाली नहीं है। बचने का तरीका, दो बातें ध्यान रखें। एक, अगर रोग से संबंधित बात हो, हेल्थ से संबंधित बात हो, तो आप मृत्युंजय मंत्र जपते रहें, सुनते रहें। इसके अलावा यदि झगड़े विवाद या कर्ज से जुड़ी हुई बातें हो तो एक स्पेशल योग जरूर याद रखें। जब भी गुरुदेव शनि के घर में बैठकर कोई भी अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि गुरुवार को पका हुआ केला, शनि भिखारी और मजदूर का रूप है, गरीबों का रूप है, उसे जितना ज्यादा बांट सके आप आजमा के देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और गुरु संबंधित जो भी अशुभ फल गोचर में दिख रहे हैं वह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आप जरूर इसे करें और आजमाएं। अब देखते हैं गुरुदेव
अगर इस अशुभ फल को हटा दिया जाए, अशुभता की ओर जाए, तो कहां कहां शुभ प्रभाव डालेंगे। एक बात है, शनि के घर में गुरुदेव बैठे, इसलिए सूत्र है कि अब गुरुदेव को शनि जहां दृष्टि डाल रहे हैं उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, या गुरुदेव जहां दृष्टि डाल रहे हैं शनि को उसका भी रिजल्ट देना पड़ेगा। दोनों एक साथ आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इस सूत्र के अनुसार हर हालत में धन संबंधित कार्य संपन्न होंगे। आप देखेंगे कि आपको अनायास धन की प्राप्ति हो रही है, चाहे वह ऋण के रूप में, बैंक लोन के रूप में क्यों ना हो। आप देखेंगे कि आपके हितैषी, आपके मित्रों की तरफ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, चाहे सहयोग के रूप में क्यों ना हो। आप पाएंगे पंचम स्थान लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे, इन सब के माध्यम से अचानक बड़े धन की प्राप्ति। जब पंचम स्थान इन्वॉल्व हो जाए तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, या नियमित लॉटरी लेते हैं तो लेते रहें। इस अवधि में कहीं न कहीं आपके लॉटरी से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरह के आप सट्टे से जुड़े हुए कार्य में जुड़े हैं तो वहां अचानक बड़े हाथ लग सकते हैं, ऐसे योग को भी जन्म देते हैं, इसलिए यह घटित होने वाली है। आप धन से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आर्थिक लेन देन से, सूदखोरी संबंधित, आप इस अवधि में बहुत डेवलप करेंगे, या अचानक ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि धन भाव ही तो बैंक है, फाइनेंस है, रेवेन्यू है, ऐसे कार्य जो धन से जुड़ी हुई हो, ऐसे क्षेत्र भी जहां धन के कार्य होते हो, बैंक, इसमें यदि आप जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, या आप पूर्व से प्रयास करते आ रहे हैं, आपके रिजल्ट फंसे हुए हैं, तो इस अवधि में निश्चित तौर पर वहां जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जॉब करते आ रहे हैं तो आगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट, क्योंकि वहां से हमको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है, जॉब पे है, तो इस अवधि में जॉब की प्राप्ति तो तय है। जितने भी प्रयास कर रहे थे, अब गुरुदेव का यह गोचर आपके जॉब स्थान को देख रहे हैं, कहां से बैठ के, आपके संघर्ष, आपकी कंपटीशन के स्थान से बैठकर, प्रतियोगिता परीक्षा के स्थान से बैठकर। इसका मतलब जितने भी जॉब है वह आपको इन्हीं सब माध्यमों से प्राप्त होंगे। कुछ संघर्ष करते आ रहे हैं पूर्व से, तो जॉब की प्राप्ति वहां होने वाली है, या कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहिए तो जॉब की प्राप्ति होने वाली है। प्रतियोगिता परीक्षा दे करके जॉब लेने जा रहे हैं तो निश्चित सफलता। प्रशासनिक क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ का संकेत है। जब छठे और दसम गुरु के प्रभाव में आ जाए तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक क्षेत्र बनते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें, मिलेंगे। क्योंकि बिजनेस घर के मालिक हैं और आपके छठे में बैठे हैं गुरुदेव, चौथे के भी मालिक हैं, इसलिए बिजनेस के लिए जहां भी कहीं आप प्रयास करेंगे तो थोड़ी परेशानी दिखाई देगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करने जाएंगे तो रुकावट का संकेत है। इससे जुड़े हुए बिजनेस से थोड़ा संभाल कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, आपके लाभ घट सकते हैं, कर्ज बढ़ सकते हैं, और पार्टनरशिप में विवाद, झगड़े टूटने की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। आप यहां थोड़ा सावधान हैं। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि 12वें घर पे है, और 12वां घर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का घर है, विदेश का है, तो उससे जुड़ी हुई बिजनेस सफलता दे जाएंगे। अगर आप बिजनेस विदेश में कर रहे हैं, अपने देश में नहीं कर रहे हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, वहां सफलता बल्कि लाभ। आप विदेश जा करके बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां भी सफलता। एक बड़ी बात है, 12वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि कई मामलों में देखा गया है। आपके कहीं बड़े हानि होने वाले थे, उसे रोकेंगे, और खर्च तो कराएंगे, लेकिन खर्च का रूप भी बहुत अच्छा है, निराला है। कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट करा करके खर्च कराएंगे। थोड़ा इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी दूसरे क्षेत्र में आप कर सकते हैं, लाभ से ले सकते हैं। खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके लाभ ले सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके लाभ ले सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको बड़े लाभ दिखते हैं। 12वां घर सेहन सुख का है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद हो सकते हैं,
क्योंकि यही तो विवाह घर के स्वामी झगड़े घर में बैठे हैं, अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सिर्फ झगड़े तक सीमित रहनी चाहिए, अलग होने के संकेत नहीं है। क्योंकि 12वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को जन्म नहीं देते। झगड़े जरूर हो सकते हैं, नोकझोंक बने रहेंगे, लेकिन अलगाव नहीं होगी। यह स्थिति बहुत स्पेशल। और 12वें घर आपके मोक्ष का होता है, धर्म संबंधी दान पुण्य करने में खर्चों का होता है। क्योंकि जब 10वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि हो तो आपके हाथों से दान पुण्य कराए गए, चैरिटी होगी। आप देखेंगे कि इस अवधि में आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे और धर्म के कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में, लोगों के मदद करने में आपके हाथ खुले रहेंगे। उसमें धन आपके जाते रहेंगे, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। आप इस अवधि में दानवीर बने रहेंगे। कन्या वालों के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है कि दानवीर बनेंगे जरूर। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि जब गुरुदेव 10वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो बड़े बड़े आपको संकटों से बचाते हैं। जैसे केस मुकदमा में बरी करा देते हैं, शत्रु के ऊपर हावी हो जाते हैं और उससे आपको सुलह कराते हैं। यही 10वें स्थान पर दृष्टि आपको बड़े बड़े मित्र और बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी बना देते हैं, मित्रता भी करा देते हैं। यह भी एक स्पेशल नियम है। इसलिए आपको अपने कुटुंब, रिश्तेदार, मित्रों से भी आपको सहयोग और नाम की प्राप्ति होती है। 10वां घर यश प्रतिष्ठा का है, यशस्वी बनाएंगे, नाम की प्राप्ति कराएंगे। ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां नाम की आवश्यकता है तो निश्चित आपको नाम प्राप्त मिलने वाली है। तो आप गोचर में गुरु के अशुभ प्रभाव लेकिन देने जा रहे हैं, गुरुदेव शुभ प्रभाव कैसे बदलते हैं गोचर में, यह आपने देखा। क्योंकि यह गुरु का गोचर है और गुरुदेव तो शुभता के लिए ही बने हैं, तो अशुभता देने में वह हमेशा पीछे रह जाते हैं, रुक जाते हैं, अशुभ फल देने में सबसे आगे बढ़ते हैं। इसलिए अशुभ गोचर में वह अशुभता तो देने में पीछे हैं और शुभता देने में जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ रही है वह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।